अब हम जो चल रहे हैं वो हम चल रहे हैं के मीन क्लस्टरिंग के ऊपर। तो के मीन क्लस्टरिंग पर जाने से पहले मैं एक चीज आप लोगों को डिफाइन आउट कर देता हूँ कि सबसे पहले क्लस्टरिंग क्या होती है, वो चीज समझ लेते हैं। देखें, क्लस्टरिंग के अंदर सिंपल मैं ग्रुपिंग करता हूँ मेरे जो डेटा सेट, जो डेटा पॉइंट गिवन होते हैं उसके बिहाफ पर। अब ये होते क्या है और किस तरीके से हम क्लस्टरिंग को परफॉर्म करते हैं, तो वो चीज देख लेते हैं। इसके अंदर मैं एक एग्जांपल देता हूँ आप लोगों को। लेट सपोज करें, कैसे समझा देता हूँ। लेट सपोज कि मेरे पास कुछ डेटा पॉइंट्स गिवन है और मेरे पास कुछ इस तरीके का ग्राफ बना हुआ है। सही है। और अब मैं इसके ऊपर जो काम करने जा रहा हूँ वो इसकी क्लस्टरिंग करना है। लेट सपोज कुछ मेरे डेटा पॉइंट्स तरीके थे, ठीक है। और क्लस्टरिंग मुझे ये कहता है कि मेरे अगर कोई डेटा पॉइंट्स इस तरीके के सीक्वेंसेस पर मौजूद हो तो इसकी ग्रुपिंग कर दो। ग्रुपिंग इसलिए कर दो कि ताकि जो मेरा डेटा है वो एक सही फॉर्मेशन के ऊपर एप्लीकेबल हो जाए। तो दैट्स ऑल अबाउट क्लस्टरिंग सेट। तो क्लस्टरिंग इसे ही कहते हैं कि मेरे डेटा पॉइंट्स की सिंपली ग्रुपिंग कर दो और उसको अच्छी ट्रांसफॉर्मेशन वेव के अंदर कर दो। तो यही एक क्लस्टरिंग का मेन मोटो है। और इसे ही हम सिंपल वर्ड्स के अंदर क्लस्टरिंग कहते हैं। इसके अंदर कोई हमारे पास अदर दैट दैट थिंग नहीं होती। मींस जो मेरे पास गिवन डेटा सेट है उसके सबसेट बना के उसकी ग्रुपिंग कर दो या उसकी पार्टीशन कर दो। तो ये दो एक कीवर्ड्स हैं जिसको आपने याद रखना है। हाँ, इसके अंदर ये चीज लाजमी आपने देखनी है कि हमारे पास जो है क्लस्टरिंग जिसकी मैं कर रहा हूँ, ग्रुपिंग कर रहा हूँ, वो डिस्टेंस वेरिएशन बिल्कुल आपस में ही मीट अप हो। ऐसा नहीं हो कि एक ये डेटा पॉइंट इधर है और एक इधर है और मैंने इसकी क्लस्टर बना दिया, नहीं। क्लस्टरिंग हमेशा करीबी डेटा पॉइंट की होती है। तो एक ये बस पॉइंट है जो कि आपने इसको याद रखना है। बाकी अब हम चलते हैं के मीन क्लस्टरिंग क्या कहता है। के मीन क्लस्टरिंग जो है हमारे पास अनसुपरवाइज्ड लर्निंग के ऊपर एप्लीकेबल होता है। मींस अनलेबल्ड डेटा सेट को एंटरटेन करता है। इसके अलावा हमारे पास जो सुपरवाइज्ड लर्निंग मींस लेबल्ड डेटा सेट है उसको नहीं करता। इसके अंदर हम करते हैं क्या है कि के की वैल्यू के बिहाफ पर क्लस्टर्स को ट्रांसफॉर्म करते हैं। कैसे करते हैं, क्या है, एंड अगेन तीसरा पॉइंट हमारा वही है कि जो नियरेस्ट क्लस्टर्स, नियरेस्ट डेटा पॉइंट जो होते हैं उसके ऊपर क्लस्टर्स की ट्रांसफॉर्मेशन होती है। अब इधर हमारे पास एग्जाम्पल क्या है। एग्जाम्पल हमें ये कहती है इधर जो डेटा हमारे पास है, एक ऐसा एग्जाम्पल के तौर पर क्वेश्चन, ये कुछ मेरे पास डेटा पॉइंट्स अवेलेबल हैं, इसके जरिए मुझे के मीन क्लस्टरिंग परफॉर्म करनी है। अब इधर मैं के मीन क्लस्टरिंग को किस तरीके से परफॉर्म आउट करूंगा। इधर मेरे पास के की वैल्यू जो है वो 2 गिवन है, सही है। के की वैल्यू ऑलवेज आपको गिवन होगी, अगर नहीं है तो स्टैंडर्ड वैल्यू के हिसाब से आपको 2 कंसिडर कर सकते हैं और उसके ऊपर काम कर सकते हैं। इधर तो मेरे पास ऑलरेडी 2 गिवन थी। तो इधर मेरे पास कुछ डेटा पॉइंट्स इस तरीके के गिवन थे जिसके ऊपर मैंने 2 क्लस्टर्स बना दिया। 2 क्लस्टर ही क्यों बनाए, क्योंकि मेरे पास के की वैल्यू 2 थी। अगर के की वैल्यू 3 होती तो मैं 3 क्लस्टर्स इसके बना सकता था। एक ऐसे बना लेता, एक इधर से कर लेता और साथ ही साथ इस पर कर देता। हाँ, मैं कभी भी इनके एक को छोड़ के ऐसे नहीं बनाऊंगा कि इसका और इसका बना दिया, इसको छोड़ दिया, इसका इसका बना दिया, उसको छोड़ दिया, नहीं। के नियरेस्ट डेटा पॉइंट्स होंगे उसके क्लस्टर्स में ट्रांसफॉर्म करूंगा और जितनी के की वैल्यू होगी उसके ऊपर, ठीक है। अगर 3 होती तो 3 कर 3 ग्रुप्स बनाता, 3 ग्रुप इससे एक ये बन गया, एक इतना बन गया और एक इतना बन गया, ठीक है। अच्छा, ड्रॉबैक्स क्या हैं? ड्रॉबैक्स इसके कीमिंग क्लस्टरिंग के ये हैं कि अगर इसको मैं ज़्यादा डेटा पॉइंट्स दे दूँ और डेटा पॉइंट से मुराद मतलब मेरा डेटा सेट कुछ इस तरीके का गिवन हो जो हो तो अनसुपरवाइज्ड, लेकिन उसके जो डेटा पॉइंट्स हैं वो ओवरलैप कर रहे हो। डेटा के ऊपर डेटा आ रहा हो, बिल्कुल ओवरलैपिंग परफॉर्म कर रहे हो, तो उसके ऊपर कीमिंग क्लस्टरिंग मेरा काम नहीं करता। कीमिंग क्लस्टरिंग का दूसरा ड्रॉबैक यही है कि ये सिर्फ अनसुपरवाइज के ऊपर ही काम करता है, वो भी मिनिमल डेटा के ऊपर। अगर अनसुपरवाइज के ऊपर रहकर ही मैं ज़्यादा डेटा दे दूँ तो उसके ऊपर काम नहीं करेगा। बाकी इसका ड्रॉबैक ये है कि अगर कोई डेटा पॉइंट, एक सिंगल डेटा पॉइंट इधर है और इसके ऊपर इधर ही सारे डेटा पॉइंट्स गेट आउट हो रहे हैं, तो एक सिंगल ग्रुप के ऊपर ये काम नहीं करेगा। मल्टीपल अगर डेटा पॉइंट के ऊपर ग्रुपिंग बनी होगी तब काम करेगा। तो ये इसके कुछ लॉस हैं जिसके बिहाफ ये इतना ज़्यादा कामयाब नहीं हुआ। और गेमिंग क्लस्टरिंग से वो सिर्फ एक मिनिमल का अगर मेरा डेटा सेट है तो उसके ऊपर वर्कआउट कर सकता है, ज़्यादा के ऊपर नहीं काम कर सकता। तो दैट्स ऑल इट फॉर इट। और नेक्स्ट वीडियो के अंदर अब हम गेमिंग क्लस्टरिंग को प्रैक्टिकली सॉल्व करेंगे विया कोड स्ट्रक्चर।